एवरीवन, वेलकम टू सोलरी क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो हमारे फंक्शन हमने सी प्लस में स्टार्ट करी है सीरीज, उसमें हमारे पास फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर हमारे पास वो वेरिएबल होते हैं जिनको हम जब फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तब हम उनको यूज करते हैं। Function of formal parameter which are defined within the function. और मान जैसे हमने देखा था लास्ट वीडियो में, हमने फंक्शन को डिक्लेयर करा था, फंक्शन को हमने डिफाइन किया था, फंक्शन की डेफिनेशन हमने देखी थी। तो वहां पे जो हम पैरामीटर ले रहे थे उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे फॉर्मल पैरामीटर। फॉर एग्जांपल जो हमने देखो, हमने सिंटेक्स देखा था, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, और हमारे पास पैरामीटर लिस्ट थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे कौन से पैरामीटर है वो फॉर्मल पैरामीटर। फिर हमारे पास आता है हमारे एक्चुअल पैरामीटर। हमारे एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं? एक्चुअल पैरामीटर आर द वेरिएबल स्पेसिफाइड इन call to the function। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तब हमारे पास जो पैरामीटर यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फंक्शन एक्चुअल पैरामीटर। जैसे कि हमारे पास क्या था, फंक्शन का नेम और जो हमारे पास पैरामीटर थे उनको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या होंगे, एक्चुअल पैरामीटर। जो हमने फंक्शन कॉलिंग में देखा था उसमें जो फंक्शन पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल पैरामीटर। अब हम इनको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक फंक्शन क्रिएट किया void सम, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे हमने पैरामीटर ले लिया हमारे पास इंटीजर x, ये हमारे पास डाटा टाइप है और ये हमारे पास वेरिएबल है, डाटा टाइप और ये हमारा वेरिएबल। और इनको हम क्या बोलेंगे, हमारे क्या है, फॉर्मल पैरामीटर। फिर हमारे पास फंक्शन की बॉडी, यहाँ हमने कुछ स्टेटमेंट लिखी। अब ये जो फंक्शन हमने बनाया इसको हम मेन फंक्शन में कॉल करेंगे, कॉल मेन फंक्शन में। अब यहाँ मेन फंक्शन बना लेते हैं, मेन फंक्शन, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा फंक्शन का नेम सम 20, ठीक है। तो जब हम जब फंक्शन को कॉल करते समय हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्चुअल पैरामीटर। ये हम फंक्शन को कॉल करने के लिए हमारे पास क्या है, तो
ये जब कॉलिंग के टाइम हम जो पैरामीटर यूज करते हैं उनको हम एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, और जो हमारे पास डेफिनेशन के टाइम और डिक्लेरेशन के टाइम जो वेरिएबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर। और हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे, मान लीजिए हमारे पास हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो जो वैल्यू होती है हमारे पास, ये कहाँ कॉपी हो जाती है, यहाँ पे हमारे पास जो 20 है वो कहाँ कॉपी हो जाएगा, x की जगह। तो हमने देखा कि हमारे पास दो तरह के पैरामीटर होते हैं, एक फॉर्मल पैरामीटर और एक एक्चुअल पैरामीटर। जो फॉर्मल पैरामीटर होता है वो फंक्शन की जो डेफिनेशन और डिक्लेरेशन करते हैं, तब जो हम पैरामीटर यूज करते हैं उनको हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। और जब हम मेन फंक्शन में जब हम कॉल करते हैं फंक्शन को, ठीक है, तो हमारे पास जो पैरामीटर हम यूज करते हैं जिनकी कॉपी हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर में जाके कॉपी हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। थैंक यू बच्चों।